नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हमने ये पेज नंबर 35 की जो है यहाँ तक इस टेबल तक डिस्कस कर लिया था। इस टेबल में क्या था, सबसे पहले कोई भी डिजीज़ेस जो है वो कैसे स्प्रेड होता है, डिजीज़ेस का नाम, उनकी कैजुअल एजेंट जो वायरस से, बैक्टीरिया से या फिर कैसे होता है, उसका इन्फेक्शन क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इसके प्रिवेंशंस होते हैं, ये हमने देखे थे। ठीक है, तो आज हम इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जिसका जो समरीज दे रखे हैं, हमने टेबल नंबर 3.1 को पढ़ करके ये समझा कि किस तरीके से इन्फेक्शंस या फिर कोई डिजीज़ेस जो है वो होता है, किस तरीके से वो स्प्रेड होता है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाता है। आपने एक बात सुनाई होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी हो जाए उसके बाद में आप मेडिसिन खा के उससे ठीक करो, उससे अच्छा तो है इस तरीके से रहो कि बीमारी होए ही ना। ठीक है, हेयर आर सम सिंपल बट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस, जो वो सारे प्रिकॉशंस दे रखे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले है कि कीपिंग आवर सेल्फ एंड हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे हम। एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि हम बीमार ना पड़े, या फिर प्रिवेंशन या फिर जो कुछ प्रिकॉशन मेजर्स बताइए, 3 पॉइंट 5 पॉइंट बताइए, तो आप इन पॉइंट्स को लिख के दे सकते हो। सबसे पहली बात है कीपिंग आवर सेल्फ एंड हमारे सराउंडिंग, और हम खुद को हमेशा साफ़ सुथरे रखेंगे। उसकी बाद में है प्रैक्टिस बेसिक हाइजीन का प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरीके से हम साफ़ सुथरा रहेंगे, फ्रिक्वेंटली हाथ वगैरह धुलाना, टाइम टू टाइम नहाना, इस तरीके के हाइजीन, गंदे कपड़े वगैरह नहीं पहनना, पसीनों से कहीं से आओ तो तुरंत नहा लेना। और है कि वॉशिंग हैंड्स विद द सोप एंड वाटर, हमेशा साबुन और पानी से हाथ को धुलाते रहना चाहिए, ताकि हमारे हाथ में लगे जो पैथोजेंस होते हैं वो हाथ में लगे ना रह जाए और फिर हाथ के माध्यम से हमारे शरीर में, पेट में ना चले जाए। कवरिंग, हम अपनी माउथ को और नोज़ को हमेशा कवर करेंगे। कब? जब हम कफ या फिर स्नीजिंग कर रहे हैं, जब हम छींक दें या फिर खांसी दें, उस टाइम में कोई एक कपड़ा से प्रोटेक्शन करेंगे, ताकि जो सारी वायरस बैक्टीरिया है उसी कपड़ा में रह जाए और कुछ टाइम बाद में वो अपने आप मर जाते हैं। और हम क्या करेंगे, मास्क पहनेंगे ज़्यादा क्राउडेड वाले प्लेस में, ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, और क्या करेंगे, अवॉइड शेयरिंग, हम कभी भी पर्सनल आइटम को शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ में, जैसे कि टॉवेल, अपना हैंकरचीफ और भी सारी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं इनको। और दूसरा क्या है, कीप आवर, हम अपने घर, अपने खाना, अपने वाटर, ये सब हमेशा साफ़ रखेंगे और साफ़ खाना, साफ़ पानी का सेवन ही करेंगे। स्टेइंग एट होम, हम तब घर में रहेंगे और रेस्ट करेंगे जब हम अनवेल फील कर रहे हो। उससे क्या होता है, हमारा बॉडी मिनिमाइज द स्प्रेडिंग एंड डिजीजेस टू द अदर्स। एक तो हमारी बॉडी जो है वो उस डिजीज़, कोई भी अगर हम अनवेल फील कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उस वजह को कंट्रोल करता है और फिर दूसरों के पास में फैलने से भी रुकता है। ठीक है, आगे बताया गया है, देखो कुछ सम इन्फेक्शन डिजीज़ेज़ आर, कुछ जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कुछ वॉर्म्स की वजह से होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर में, ख़ास करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहते हैं। दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लिव एज ए पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, और हमारे शरीर की जो न्यूट्रिशंस है ये वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से देखना किसी का ग्रोथ रुक जाता है, कोई बड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, आप उसमें से एक नाम आता है, जैसे एच फाइलोसिस कुछ वायरस है, वो वायरस हमारी जो इसमें स्टोमक में हो जाता है, फिर हमारे आंतों में जो एक ये होता है, केचू जैसे कुछ होता है। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद कलर का, पहले बताया था मैंने उसको, वो तो ऐसा अगर हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई खा के उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वर्म यूजुअली स्प्रेड थ्रू द, ये होता है कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि कोई मैला और गंदा खाना अगर खाओगे, उससे मैला पानी पियोगे, मिट्टी वगैरह अगर किसी तरीके से पेट में चले जाए, गंदा मिट्टी वगैरह, और कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल्स का कॉन्टेक्ट में आते हो, तब जा कर के जो है ये सब होने की संभावना रहती है। तो हमें क्या करना है, हमेशा ये कुछ लोग है ना जो पशु, कुत्ते बिल्ली या फिर गाय भैंस को पकड़ते रहते हैं, फिर हाथ बिना धुलाए मुंह में डाल दिया, ऐसे कुछ कर दिया, या फिर कुछ खाना खा लिया, उसकी वजह से ना ये पेट में चला जाता है। तो इसीलिए फ्रिक्वेंटली आपका हैंड वॉश करते रहना चाहिए। आगे ये देख लेते हैं कि हाउ आर, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो किस तरीके से होता है हमारे शरीर में। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ आपको पता ही है कौन सा होता है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, ये सब
और ये सब होते कैसे हैं, जो हमारी गलत लाइफ़स्टाइल है, गलत खान-पान है, या फिर हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से। क्योंकि एनवायरनमेंट में ज़्यादा अगर गाड़ी, फैक्ट्री वगैरह चल रही है तो उसकी जो खराब तत्व निकालते हैं उसकी वजह से होता है। तो दे आर मोस्ट कॉमन इन द कॉज़ ऑफ डेथ इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में डेथ करने वाला रीज़न होता है। ठीक है, इन ग्रेड 6 में आपने ये चीज़ पढ़ा था, डिजीज़ेज़ लाइक कौन सा, स्कार्बी, एनीमिया और ये जो गॉइट्री ये सब होता है, ये किस वजह से होता है। कुछ हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशंस का कमी आता है, न्यूट्रिएंट्स का कमी आता है, तब ये चीज़ होता है। तो इनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। और ऑल्सो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ होते हैं ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन से नहीं होता है, लेकिन ये हमारे गलत खान-पान और गलत लाइफ़स्टाइल से हो जाता है, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेने की वजह से हो जाता है। आप देख लेते हैं ऐसे डिजीज़ेज़ सच एज़ कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा may often persist for a long time, more than 3 months, and are referred to as the chronic diseases। ऐसा कोई बीमारी जो 3 महीने से ज़्यादा आपके शरीर में हो या फिर रह रहा है, इसको हम chronic diseases कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, ये जो चीज़ें कलर किया हुआ है, इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ क्या है बताइए, नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़ेज़ क्या होता है, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ क्या होता है और उनकी एग्ज़ाम्पल यानी कि बीमारी के नाम बताना है। डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ क्या होते हैं और उनके एग्ज़ाम्पल बताने होंगे। ठीक है, और एक है क्रोनिक डिजीज़ेज़। तो आपने अभी ये सारी चीज़ें पढ़ लिया, फिर भी एक बार क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज़ चलाऊँगा मैं। तो ऐसे डिजीज़ जो 3 महीने से ज़्यादा टिकता है उसको हम क्रोनिक डिजीज़ेज़ कहते हैं। अब देखो, डायबिटीज़ इज़ ए कॉमन डिजीज़ व्हिच इज़ बिकमिंग मोर प्रेवलेंट इन एडल्ट्स एज वेल एज द चिल्ड्रन। आजकल बच्चों में, बड़ों में और बच्चों में दोनों में ही ये बीमारी पाया जा रहा है, जो डायबिटीज़ है। इन फैक्ट इंडिया नाउ हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट तो आजकल इंडिया में पाया जाता है। ये किस लिए होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डायबिटीज़ होता है। ठीक है, और क्या होता है, अनहेल्थी जो हमारे ईटिंग हैबिट्स होता है इसकी वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और बीइंग ओवरवेट की वजह से, ज़्यादा फैट जमना, इन सब की वजह से भी ये चीज़ जो होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द कॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ के बारे में हम इस टेबल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे पिछले टेबल में हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलो अब इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, देखो एक्टिविटी में बताया गया है फाइंड 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ जो आपके किसी अड़ोस पड़ोस को हो रखा है। वो आपको ढूंढना है, कोई डॉक्टर से या फिर आपका जो कोई भी फैमिली मेम्बर है या फिर कोई हेल्थ वर्कर से बात करके, जो लाइफस्टाइल चेंज से हम किस तरीके से डिजीज़ेज़ को मैनेज कर सकते हैं, ये चीज़ें बात करना है। फिर आप एक ट्रस्टेड जो है हेल्थ वेबसाइट या फिर कोई बुक टीचर से भी इस चीज़ को कंसल्ट कर सकते हैं। चलो सबसे पहले एक-एक करके अभी बीमारी देख लेते हैं। ये कोई बीमारी तो वैसे है नहीं, पर इससे बीमारी ज़रूर हो सकता है, जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापे का देखो साइन एंड सिम्पटम्स तो आपको पता ही है, बंदा मोटा हो जाता है। और उसमें जो सजेस्टेड लाइफस्टाइल आप क्या चेंज कर सकते हो, आप जो है आपकी ईटिंग को बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली ये करके आप इससे बच सकते हो। दूसरा है कि डायबिटीज़ से क्या सिम्पटम्स होते हैं, एक तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब लगना। फिर है एक्सेसिव थ्रस्ट, ज़्यादा प्यास लगना, वेट का लॉस होना, टायर्डनेस होना। फिर है कि स्लो हीलिंग, कोई भी अगर शरीर में कहीं कट लगता है, कुछ होता है तो उसको हील करने में बहुत टाइम लगता है शरीर को। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, इसका कुछ साइन एंड सिम्टम्स नहीं बताया गया है। चलो इसका साइन एंड सिम्टम्स में आप ये कह सकते हो कि इसमें ज़्यादा अचानक से कभी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाना। ठीक है, फिर अचानक से जैसे सर वगैरह चकराना, चक्कर आना, ये सब कुछ हो सकता है। और इसमें जो लाइफस्टाइल है इसमें भी वही है कि एक्सरसाइज वगैरह करना और अच्छे डाइट को मेंटेन करना। अगला फोर्थ में तो नहीं दिया गया है, आप इसमें लिख सकते हो कैंसर। ठीक है, कैंसर में साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, जो अनवांटेड सेल वगैरह का ग्रोथ होने लगता है शरीर में, फिर ना वो एक जख्म टाइप का हो जाता है और जो जल्दी से जो ठीक ही नहीं हो पाता है, दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अगर आप समय रहते डॉक्टर को दिखाते हो तो ठीक होने का संभावना रहता है। उसमें भी सजेस्टेड लाइफस्टाइल में एक ही चीज़ है कि गलत खान-पान बिल्कुल नहीं करना है और रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहना है। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं अगला पेज में क्या है।
सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम बताया गया है, बीए साइंटिस्ट नहीं, वो कुछ एक डॉक्टर टाइप की थी, तो उनका नाम था डॉक्टर कमल राना देवी राना डीवी सॉरी। वो 1917 में वो जन्मी, 2001 में उनका डेथ हो गया। ठीक है, वो एक बायोमेडिकल रिसर्चर्स थी। तो उन्होंने एक चीज़ का रिसर्च किया था कि कैसे हमारे जो हार्मोन्स है एंड सर्टेन कुछ एक वायरस है लिंक टू द कैंसर करने के लिए कुछ एक हार्मोन और वायरस ही काफ़ी होते हैं, जो कि हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। हर वर्क ऑल्सो शो किस तरीके से तंबाकू या फिर डाइट, देखो आपको तंबाकू वगैरह का कभी सेवन नहीं करना है, किस तरीके से तंबाकू, डाइट और पोल्यूशन जो है कैंसर का रिस्क को बढ़ाते हैं। ठीक है, और उन्होंने हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बताया था। अब देखो हाउ प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़ेस। आप डिजीज़ेस की बात करें तो वो यू माइट हैव हियर्ड, आपने कभी ये चीज़ सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस से बचाने के लिए हमें हमेशा प्रिवेंशन मेजर्स का फॉलो करना है। बीमारी हो जाए उसके बाद में डॉक्टर के पास दौड़ो, वो भी ठीक होगा नहीं होगा इसका भी कोई ठीक नहीं है ना, उसका कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा तो आप पहले से ही प्रिवेंशन करते रहो उसको। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर 3.6 में देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अभी देखो किस तरीके से एक बीमारी को उड़ीसा स्टेट में जो है वो प्रिवेंट किया गया था। कम्युनिटी लेड एक सैनिटेशन कैंपिंग चलाया उन लोगों ने। एक है भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, उन्होंने कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपिंग चलाया, जिसकी मदद से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टॉयलेट्स बनाने में मदद किया और टॉयलेट यूज़ करने में मदद किया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ओपन डिफेक्शन होते हैं, खुले में शौच करना, ये चीज़ धीरे धीरे यहाँ पे कम हो गया होने की वजह से, या फिर अभी नहीं है। इससे क्या हुआ, जो बच्चों की हेल्थ में इम्प्रूव हुआ। विद द फ्यूअर केसेस ऑफ द डायरिया और इन्फेक्शन के अब जो केसेस है वो बहुत ही कम, एकदम रेयर रह गया है उसमें। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडी, आपको इससे क्या पता चला कि सिंपल स्टेप्स, कैसे स्टेप्स, जैसे गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज, जो है इससे कम हो सकता है। खुले में शौच करना, खुले में पेशाब करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कुछ आप सिंपल स्टेप्स की मदद से भी आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। अब बताया है फाइंड ए सच कम्युनिटी, ऐसे कम्युनिटी कैंपिंग आपके इलाके में कहाँ होता हो, किस तरीके से होता हो, बोला आप अपनी क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कीजिए और इस तरीके का जो इनिशिएटिव्स है आप उसको इनकरेज कर सकते हो ये डिस्कस करके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे बताया गया है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेस। हाँ देखो, हम सबका शरीर में आपने कभी ना कभी ये चीज़ नोटिस किया होगा, यू वुड नोटिस दैट द सम पीपल, कुछ लोग जो है वो फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और वो भी सेम इन्वायरमेंट में रह करके। ठीक है, डू यू नो व्हाई, आपको पता है ये चीज़ किस लिए होता है। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज इज़ नोन इम्यूनिटी। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में व्हाट इज़ इम्यूनिटी, तो आप यहाँ तक यह आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो हमारे शरीर में ऑलरेडी एक ऐसा चीज़ मौजूद है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि बीमारी से फ़ाइट करने का ताकत रखता है। कोई भी बीमारी आता है तो वो इम्यूनिटी अपने आप से ही फ़ाइट करके भगा देता है, कभी हमको पता चलता है, कभी हमको पता नहीं भी चलता है। आवर बॉडी हैज़ ए स्पेशल सिस्टम कॉल्ड द इम्यून सिस्टम, इस इम्यून सिस्टम दैट हेल्प फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। ठीक है, यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स ऑफ द इंजेक्शंस, आपने बचपन में कभी इंजेक्शन कुछ ड्रॉप्स वगैरह लिए होंगे बचपन में, कुछ सर्टेन डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए, जैसे कि हो गया ये जो पोलियो, हेपेटाइटिस और भी कुछ बीमारी है उनको क्योर करने के लिए। इनको हम कहते हैं वैक्सीन्स। दीज आर वैक्सीन्स दैट हेल्प प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शन कोज्ड बाय द वायरस एंड बैक्टीरिया, की वजह से होने वाली कुछ सीरियस बीमारी को जो है ये वैक्सीन हमको प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए बचपन में वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और ज़रूर आपने भी अपना बचपन में लिया होगा। ठीक है, तो पूछा जाए व्हाट इज़ वैक्सीन, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से दे सकते हो। भले ही हम क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज और चलाएंगे। अ वैक्सीन helps our body fight certain diseases by training the immune system
टू रिकॉग्नाइज द अटैक हार्मफुल जर्म्स। जैसे हेपेटाइटिस का या फिर पोलियो का जो वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया, तो उसके लिए हमने क्या किया, अपने बचपन में ही अपने शरीर को ऐसा ट्रेनिंग दे के रखा है वैक्सीन के माध्यम से कि कोई भी जब जब कोई इस तरीके का बीमारी या फिर जब कोई इस तरीके का इन्फेक्शन आए तो हम उसको, हमारा शरीर जो है उसको फाइट करके ऑटोमेटिकली भगा सके। ठीक है, प्रोवाइडिंग द व्हाट इज़ नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो कि वैक्सीन के माध्यम से हम अपने इम्यूनो सिस्टम को जब एक नए तरह का ट्रेनिंग देते हैं किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू द पैथोजन और ए वैक्सीन। वैक्सीन्स कैन बी मेड इन ए डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजेंस, कुछ तो पैथोजेंस यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो उन बैक्टीरिया को वीक करके या फिर उनको मार के उनका जो डेड बॉडीज़ को शरीर में डाला जाता है। तब लाइक वायरस और बैक्टीरिया उन पैथोजेंस को या फिर वीक करके, मतलब उसका पावर थोड़ा कम करके या फिर उसको मार करके डाला जाता है, ताकि वो जब उसी तरीके का कोई और बैक्टीरिया आए तो ये उससे फाइट कर सके। ठीक है, इसको हम जैसे संस्कृत में एक बात कहते हैं ना, विशस्य विशोषधम, विष ही विष का औषध है, दवाई है, इसका मतलब ये है। और फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट्स ऑफ पैथोजेंस, या फिर कुछ पैथोजेंस का शरीर का कोई ऐसा पार्ट जो कि इनएक्टिव हो या फिर जो हार्मलेस हो, ऐसे कुछ एक वैक्सीन को हमारे शरीर में डाला जाता है, ऐसा कुछ पैथोजन को वैक्सीन के माध्यम से डाला जाता है। सम न्यूअर वैक्सीन्स इंस्ट्रक्ट आवर ओन बॉडी सेल्स टू मेक ए हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म विच आवर इम्यून सिस्टम देन लर्न टू फाइट। ठीक है, कुछ तो है जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम को ये सिखाता है किस तरीके से फाइट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे टिटेनस का एक शॉट हुआ। टिटेनस आप कब, जब आप हमारे शरीर को जंग लगा हुआ लोहा या फिर लोहे से कटता है तब हम टिटेनस का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये क्या करता है, ऑफन गिव आफ्टर एन इंजुरी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द टिटेनस कोजिंग बैक्टीरिया। एक्चुअली में क्या होता है, जंग लगा हुआ लोहे में या फिर कोई पुराना लोहे में जो है वो एक टिटेनस कोजिंग एक बैक्टीरिया रहता है, उसको मारने के लिए हम टिटेनस का इंजेक्शन लगाते हैं। इट कंटेन एन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन दैट हेल्प द इम्यूनो सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन विदाउट कॉजिंग द डिजीजेस। इसमें जो उसी बैक्टीरिया का कोई एक टॉक्सिन पार्ट को हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, तो जब ये टिटेनस कॉजिंग किसी चीज़ से हमें कट लगता है तो ये टॉक्सिन उस टॉक्सिन को मार देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें टिटेनस से जो होने वाला बीमारी है वो नहीं होता है। अब बताया गया है, डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड। क्या आपको पता है कि कब जो फर्स्ट वैक्सीन है वो बनाया गया था? चलिए आप इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। आज हम यहीं तक करके छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम ये यहाँ से शुरू कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।